अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम जो ट्रेलर आया है मनी बैक गारंटी का, उसके ऊपर बात करेंगे, रिव्यू देंगे, क्योंकि उसके अंदर वसीम अकरम साहब हैं। वसीम अकरम साहब को आप मॉडलिंग करते हुए देख सकते हैं, कभी वो सर्फ के कमर्शियल में आ रहे होते हैं, कभी कहाँ पर नज़र आते हैं। लेकिन वसीम अकरम साहब को लगता है कि अदाकारी का शुरू से शौक है। वसीम अकरम की अदाकारी की जो एवोल्यूशन है या जो इवॉल्व हुए हैं, वो उसकी एक वाज़ेह दो मिसालें मैं आपको देता हूँ। आपको याद होगा जो 90s में टीवी देखते थे कि वसीम अकरम साहब भागते जा रहे हैं, रेस कोर्स पार्क है शायद लाहौर का, वहाँ पे दो लड़के उनको देख रहे हैं एक्सरसाइज करते हुए, देख रहे हैं वो भाग रहे हैं, ये लड़के थक रहे हैं, बैठ रहे हैं एक्सरसाइज करके, लेकिन वसीम अकरम साहब जो हैं वो एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। गेट के पास पहुँच के जब वो वसीम अकरम साहब अपनी एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं तो लड़के जो है वो कहते हैं कि वसीम भाई, तो ये पीछे मुड़ते हैं, कहते हैं जी अब थकते नहीं। वो कहते हैं जी मैं सिगरेट नहीं पीता। अब इसके अंदर चीज़ें हैं, क्योंकि उस वक्त वसीम अकरम साहब खेलते थे, रिटायर नहीं हुए थे, और मुझे उस टाइम भी महसूस होता था कि वसीम अकरम साहब ने दो चीज़ों में जल्दी किया, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा पता चला है कि एक में ज़रा जल्दी कर दी, उसको पोस्ट प्रोडक्शन में ठीक किया जा सकता था कि वो अभी वो पीछे से कहते नहीं है वसीम भाई, क्योंकि वसीम भाई आगे जा रहे होते हैं, वो पहले ही मुड़ जाते हैं। ये देखिएगा आप, वो बाद में कहेंगे वसीम भाई, वो पहले ही मुड़ गए, जैसे उन्हें पहले से पता है कि इन्होंने कहना है कि वसीम भाई। ये था दूसरा, ये आप बल्कि देख लें, वसीम भाई आप सकते नहीं है, सिगरेट नहीं पीता। और दूसरा इसमें क्या था, दूसरा ये था कि जिस वक्त वो भागते हुए जाते हैं आते हैं, तो जब वो पूछते हैं कि वसीम भाई आप थकते नहीं है, तो वसीम भाई ने आगे से पॉज नहीं दिया, आगे से स्माइल नहीं दी, क्योंकि उन्होंने वो मुकालमा याद किया हुआ था, डायलॉग, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो उनका मुकालमा अभी लड़कों का ख़त्म नहीं होता, लड़के का, कि वसीम भाई आप थकते नहीं है, वो पहले कह देते हैं जी मैं सिगरेट नहीं पीता, हालांकि इसमें पॉज देना चाहिए था। तो ये था शुरुआत में। ये यहाँ पे वसीम अकरम साहब की अदाकारी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, तो लोगों ने उस वक्त कुछ तनकीद भी की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि इनका काम है खेलना, ज़ाहिर अदाकारी करना तो नहीं है। लेकिन अब क्योंकि द लेजेंड ऑफ मौलाना बने हुए हैं आजकल, बड़ी उस पे है, पीक पे है। आप में से अक्सर को याद होगा कि वसीम अकरम साहब और शुएब अख्तर साहब, वसीम अकरम साहब नूरी नथ बने थे, शुएब अख्तर साहब मौला जट बने थे, और क्या ज़बरदस्त दोनों ने अदाकारी की थी। मेरा घोड़ा भी मैनू नखरे दिखांदा है, ये था वर्ल्ड कप 2011 का या 2015 का, दोनों में से एक थे, और वो एक कमर्शियल में आए थे। उसमें मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि मौले के किरदार, नूरी नथ के किरदार में जितना मार्जिन है, ये मैंने मुस्तक रशीद साहब और ये मौला जट के दिलाजड़ और मौला जट के मुस्तक रशीद साहब के स्टाइल की वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनके स्टाइल के अंदर अट्रैक्शन बहुत थी, जिसकी वजह से लोगों ने हमजा अब्बासी की भी तारीफ़ किया है। लेकिन आप ज़रा देखें कि वसीम अकरम ने कितना इंजॉय करके किया है इसको, नूरी नथ को। मैं बाद में मनी बैक गारंटी पे आता हूँ, आप देखें ज़रा पहला डायलॉग देखें वसीम अकरम साहब का, जिससे वो कहते हैं मौले कित्थे जा रहे हैं, वो शुएब अख्तर को, आगे बाय द वे वैसे शुएब अख्तर जो है वो उन्होंने गर्ज और भड़क बड़ी ज़बरदस्त मारी, लेकिन उसमें सुल्तान रही सबसे ज़्यादा, नो डाउट उनकी आंखें उसी तरह ही हैं, सुल्तान रही साहब जैसी मिलती जुलती हैं, लेकिन उसमें सुल्तान रही सबसे ज़्यादा इकबाल हसन नज़र आ रहे हैं, शेर खान वाले। वो जो पुराने लोग हैं, पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं, उन्हें पता है कि इकबाल हसन कौन है, लेकिन नए देखने वालों को मैं वैसे बता रहा हूँ। पहली गरज चमक जो है ना, वो मौले की भी सुन लें, जो कहते हैं ओ नता लेकिन अब इसी का अगला सीन देखें कि कितना वो इंजॉय करके इसको करें। थोड़ा सा ये लंबा इसको देख लें आप, कि वसीम अकरम साहब के सिर्फ डायलॉग यहाँ पे देखें कि नूरी नथ जो है, पूरे पाकिस्तान नू पता है जियो ते गेम शो नवा आया है, सुनिया ढेर सारी गड्डियां ते मोटरसाइकिल ते चोरी भर के सोना इनामात। तो ये नूरी नथ साहब वसीम अकरम बने हैं। आपने देखा कि वसीम अकरम साहब ने उस कमर्शियल के मुकाबले में यहाँ अदाकारी भी अच्छी की, इंजॉय किया। ये मैं आपको बताऊं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट में
जो पहले मैंने रिव्यू दिया था उसमें मैंने बताया था कि हमजा अब्बासी बहुत फ़ाइन अदाकार है, मेरे फेवरेट हैं। उन्होंने मुझे हैरान किया था जवानी फिर नियानी में कॉमेडी करके, कि कॉमेडी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस रोल में, अगेन मैं कहूँगा, मेरा अभी भी मानना है, उन्होंने इन्जॉय नहीं किया था। और ये भी मानना है कि इस किरदार के अंदर मुस्तफी साहब ने जो स्टाइल दिया था उसकी वजह से वसीम अकरम साहब आपके सामने कितने जचे हैं। और अगर वसीम अकरम साहब, मैं आपको गट फीलिंग बता रहा हूँ, मेरा बेटा हमजा साहब के ऊपर बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो कहता है जी आप बाबा आप क्यों हमजा अब्बासी के हवाले से तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जिस वक्त मैंने उसे ये कमर्शियल दिखाया है, उसकी गट फीलिंग, फर्स्ट रिएक्शन कहते हैं ये तो वसीम अकरम कर सकते थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वसीम अकरम साहब पता नहीं वो संजीदा आगे जाके लड़ाई और उस तरह का कैसे करते हैं, लेकिन जो इन्जॉयमेंट, जो इन्जॉय किया उन्होंने और जो पॉजेज लिए, जो उन्होंने चस्के लिए इस डायलॉग को बोलने में, ये अमेजिंग है और वसीम अकरम साहब की अदाकारी के शौक को जाहिर करती है। अब मैं आता हूँ मनी बैग गारंटी के साथ। मनी बैग गारंटी का ट्रेलर आया है। मनी बैग गारंटी जो है इसका बैंक रॉबरी के ऊपर है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो फैसल कुरैशी हैं। और यहाँ हमारे कुछ यूट्यूबर भाई हैं वो रिसर्च नहीं करते। वो अदाकार जो फैसल कुरैशी, एक सीरियस अदाकार जो बूटा बने थे और जो मॉर्निंग शो भी करते हैं वो है, लेकिन ये वो वाले फैसल कुरैशी के डायरेक्टर नहीं है। खुदारा उनकी तस्वीरें ना चलाएं गलत। ये वो वाले हैं जो कहते हैं नाराम सातो है, यूफ उनकी मशहूरी में आते थे, आपको याद होगा। फ्रेंच कट रखी हुई है, कॉमेडियन हैं बड़े अच्छे, और उन्होंने यूफ उनका पूरा ठेका उठा के रखा, जा पानी ले आ, चीनी ले आ और जा पानी ले आ, वो भी इनका आता था। तो ये उसके डायरेक्टर हैं फैसल कुरैशी साहब। इसकी कास्ट में शुनेरा भी हैं, वसीम अकरम भी हैं, वसीम अकरम की बीवी शुनेरा, फवाद खान हैं, गौहर रशीद हैं, जावेद शेख हैं, मरहूम अहमद बिलाल हैं। ये मरहूम नहीं है, वैसे लोग मरहूम होने के बाद मरहूम होते हैं, ये पहले से मरहूम है। ये रेडी स्टेडी नोबी भी आए थे 3 साल पहले भी, मुझे याद है मैंने ये कहा था। मैं बल्कि देखता रहा कि ये मरहूम कब हुए हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, लेकिन वो मरहूम नहीं है। उनके नाम में पहले मरहूम आता है, लोगों मरने के बाद में नाम आता है, उन्होंने जीते जी पहले मरहूम लगा लिया। वो भी हैं इसमें, आयशा उमर हैं, किरण मलिक हैं, और कौन है, जॉन रैम्बो हैं, और भी 1-2 अकदस हैं कुछ। सारी ये कास्ट है इसकी। बैंक रॉबरी के ऊपर हॉलीवुड में बहुत फिल्में बनी हैं। इसमें टाउन और इनसाइड मैन, और इसमें आप कुछ हद तक हीट भी थी, लेकिन मेरी वैसे फेवरेट बैंक रॉबरी के ऊपर जो है वो है अपना डॉग डे आफ्टरनून, अल पचिनो की है। उससे मुझे 75 की फिल्म है और उससे मुझे लगा था कि अमिताभ बच्चन साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस लगते हैं अल पचिनो से। बाद में सरकार राज की, उन्होंने गॉडफादर 73 में की, उन्होंने तो अब 2000 के स्टार्ट में की थी सरकार राज और गॉडफादर की सीक्वल। लेकिन जंजीर में और ये दूसरी तीसरी फिल्म है, उसमें डॉग डे आफ्टरनून में पुराने वाले अमिताभ बिल्कुल नज़र आते हैं। और ये अल पचिनो, खैर ये बात लंबी हो जाएगी। अब आते हैं मनी बैग गारंटी के ऊपर। तो एंट्री होती है जनाब, मिकाल जुल्फ़कार भी हैं जी, एंट्री होती है उसमें, और एक डायलॉग सुनने में, अब तक हमें मारा गया, लूटा गया, मारा गया, झूठ बोलकर मारा गया। उसके बाद अगला डायलॉग आता है, अब हम बदला लेंगे, लूट कर, झूठ बोलकर, मार कर। ये सुनिएगा। हमें अब तक सिर्फ लूटा गया, झूठ बोला गया, मारा गया, लेकिन अब हम उनसे बदला लेंगे। और इसके फ़ौरन बाद एक पंच आता है जो मेरे ख्याल में फवाद खान साहब बैंक मैनेजर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बैंक रॉबरी के ऊपर है, वो उनका पंच आता है। ये आप देखिएगा ज़रा। और इसके साथ आगे फिर असल मुख्तलिफ किरदारों की एंट्री आपको नज़र आती है। ये देखें अगले डायलॉग पे जाने से पहले। फिर वो कहते हैं कि हमें यकीन है कि हमें सब के असल ताकत जो है वो कलम में, बंदूक में और दौलत में है, और या कुर्सी में नहीं। फिर सॉरी कहता है, असल ताकत तो तुम थी। मतलब पहले कहता है कि असल ताकत बंदूक, कलम, दौलत या कुर्सी में नहीं। फिर वो सॉरी करता है, सॉरी करने के बाद वो असल ताकत तो तुम ही थी। वहाँ पे फिर पूरे जेवरात और नोटों के वो नज़र आते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, और ये डायलॉग भी सुने आपने। क्योंकि हमारा ये यकीन है कि असल ताकत कलम, बंदूक, दौलत या कुर्सी में। साथ ही किरण मलिक और शुनेरा और वसीम अकरम, खैर शुरू में आपको नज़र आए, किरण मलिक भी नज़र आ रही हैं जो ज़रार में मेरे ख्याल में डेब्यू किया है जो भी, लेकिन ज़रार फिल्म अभी तक आई नहीं,
आएगी अब अगले महीने, लेकिन ये आप देख सकते हैं इनके कुछ किरण मलिक के ज़रार में तो बोल्ड सीन भी, ज़रार में बाद में आएंगे, उसका भी रिव्यू देंगे, लेकिन किरण मलिक भी हैं इसमें मिकाल जुल्फ़कार आपको नज़र आ रहे हैं, और फैसल कुरैशी साहब जो हैं वो इसके डायरेक्टर, जो उसको मद्देनज़र रखते हुए नज़र आ रहा है कि इस फिल्म को कॉमेडी स्टाइल से बनाया गया है, एक्शन कॉमेडी फिल्म है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर एक्शन कॉमेडी फिल्म मिक्स कर ली जाए तो बेहतर होता है। सम टाइम आप एक्शन के मेयार पे पूरा नहीं उतरते। द लेजेंड ऑफ मौला जट एक मिसाल है कि वो ज़बरदस्त हर मेयार पे पूरा उतरे, उसमें हालांकि कॉमेडी भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान के अंदर ट्राई की जाती हैं एक्शन फिल्में, या जिस तरह तीफ़ा थी, तीफ़ा भी बहुत अच्छी थी, एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे थे, लेकिन उसको कॉमेडी के साथ मिक्स किया गया था। और हॉरर कॉमेडी भी यहाँ पे बनाई जाती है, क्योंकि हॉरर भी पूरे तरीके से गोरे की तरह तो बना नहीं सकते, उसको फिर कॉमेडी के अंदर चेंज कर लिया जाता है ताकि आपको कहीं पे कहीं डर के साथ साथ कॉमेडी भी नजर आए। तो वो, क्योंकि अगर वो लो बजट के साथ सिर्फ हॉरर फिल्म बनाएंगे तो वो कॉमेडी बन सकती है, तो ये खतरा होता है, बड़ी चीज लागी होती है कि उसको मिक्स कर लिया जाए। मिकाल जुल्फ़कार साहब हैं इसमें, पंच मारते हुए, वो भी चीख मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आज तक मिकाल जुल्फ़कार के क्रेडिट के ऊपर कोई चीज़ तो थी है नहीं अच्छी, अल्लाह खैर ही करे। वसीम अकरम साहब इसमें क्या करते हैं वो देख लेते हैं। फवाद खान हमारे बड़े माया नाज़ अदाकार हैं मेरे ख्याल में। गौहर रशीद साहब जो हैं उनका तो सिक्का आजकल बोल रहा है, उनके ऊपर भी काफ़ी बोझ नज़र आ रहा है इस फिल्म का। फवाद खान इस फिल्म को संभालेंगे, बाकी आयशा उमर का किरदार देखते हैं क्या होगा। जॉन रैम्बो ज़ाहिर है वो कॉमेडी करते हुए आपको नज़र आएंगे, तो ये मरहूम अहमद बिलाल हैं, ये खुद ये भी कॉमेडी करते हैं, तो कॉमेडी का भी एक पूरा ग्रुप नज़र आ रहा है बीच में। और आपको कहीं कहीं जो इसके ट्रेलर है वो अंग्रेज़ी फिल्मों की झलक भी नज़र आ रही है, थोड़ा थोड़ा हैप्पी न्यू ईयर की झलक भी नज़र आ रही है, जो शाहरुख खान के वो जिस वक्त वो जाते हैं नसीरुद्दीन शाह के बेटे को लेके वो सारे मिलके ग्रुप वो हीरा चोरी करने के लिए, तो उसकी भी कुछ झलक नज़र आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं धूम का मुझे नज़र नहीं आया इसमें कुछ, लेकिन बहरहाल ये एक नोट जहाँ पे नज़र आते हैं कायदे आज़म जिंदाबाद भी आपको लगेगी, लेकिन एक भरपूर फिल्म नज़र आती है। अल्लाह करे फिल्म अच्छी निकले, ये छोटी ईद पे फिल्म आएगी, और वसीम अकरम साहब जो हैं हम चाहेंगे कि वो अदाकारी में कामयाब नज़र आएँ, ताकि वो और फिल्मों में भी नज़र आएँ, उनको चस्का पड़े थोड़ा और अदाकारी करने का, और पर्सनैलिटी उनकी ज़बरदस्त है। जावेद शेख साहब को बड़ा जावेद शेख साहब ने जो अदाकारी की थी इसमें मैं हूँ शाहिद अफरीदी में, जावेद शेख साहब एक ऐसे अदाकार हैं कि इनको आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने वाले को बड़ा सोच समझ के बनाना पड़ता है। इनसे अगर कॉमेडी करते करते आप चाहेंगे सीरियस अदाकारी करेंगे तो वो नहीं करेंगे। अगर आप इनसे सिर्फ सीरियस करवाएंगे तो वो कर लेंगे, अगर आप इनसे सिर्फ कॉमेडी करवाएंगे तो कर लेंगे, मिक्स करके नहीं करते। जैसे नई रजाज साहब हैं, वो कॉमेडी करते करते एकदम सीरियस हो जाते हैं। ये थोड़ा सा विलन में नेगेटिव, जावेद शेख तो खैर हीरो हैं, नेगेटिव करैक्टर में थोड़ा शक्ति कपूर का और थोड़ा हुमायूं कुरैशी इनफैक्ट हमारे हुमायूं कुरैशी पायनियर हैं इस चीज़ के, जो कॉमेडी करते करते एकदम सीरियस हो जाते थे, विलन नेगेटिव किरदार। ये हुमायूं अपना नई रजाज में भी ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन बहरहाल मनी बैग गारंटी का इंतजार रहेगा जनाब। इसके ट्रेलर का रिव्यू आपने देखा, थोड़ा सा वसीम अकरम साहब के हवाले से भी आपने जाना। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।